अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का करम है, मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी अच्छे होंगे। दुआओं में याद रखना। बहनें, भाई लोग, बच्चे लोग, बेटियाँ, सब मुझे दुआओं में याद रखना। चलिए फिर आज हम बनाते हैं जुम्मा स्पेशल दाल गोश्त, जो हम बना रहे हैं चिकन में। ये है आधा किलो चिकन और ये है 250 ग्राम दाल, जिसमें हमने 3 कलर की दाल लिए हुए, तुअर दाल, मसूर दाल और चना दाल। और इसी के साथ लिए है हमने आधा किलो लौकी दूधी और ये मीडियम साइज 2 प्याज। इसी के साथ है हमारा अदरक लहसुन, ये 4-5 हरी मिर्च है जिसे हमने पीस लिए, और ये है ज़री सी इमली। इसी के साथ लिए इमली, ये हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये आप अपने हिसाब से रखिए, आप अगर तीखा खाते हो तो आप अपने हिसाब से मिर्ची को बढ़ा दीजिए। मैंने ली हुई इसमें 7-8 मिर्ची। और ये है 1½ टीस्पून अदरक लहसुन, और ये है मीडियम साइज़ 2 प्याज जिसे हमने काट के रखे हैं। और साथ ही में ये है पुदीना, कोतमीर, 2 मीडियम साइज़ टमाटर है जिसे हमने छील के काटे, क्योंकि उसको छिलटा फिर वो जल्दी गलता नहीं ना, तो दाल में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने इसे छील के कटिंग किए हुए। और साथ ही में जाएगा इसके स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। ये है 1 टीस्पून, ये है 1 टीस्पून, ये है आधा टीस्पून, ये भी आधा टीस्पून। इसी के साथ है ये गरम मसाला, जिसमें एक बड़ी इलायची, 8-10 काली मिरी, बादामी फूल, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग और ज़ीरा। और ये हमारा जाएगा मसाला, इसे हमें भूनना है। इसमें है आधा टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून धनिया, आधा टीस्पून ज़ीरा, और ये है 10 से 15 काली मिरी, जिसे हमें अभी भूनना है। इसका हम बताते हैं आगे। पहले चलिए करते हैं शुरुआत। अब हम ये दाल को है ना, इसको अच्छी तरीके से हम 3-4 पानी से धो दिए। अब हम इसे बॉईल करेंगे। 4 सीटी बहुत हो गई है, मैं बताती हूँ आपको। अब हम इसे धो के अच्छी तरीके से इसमें डाले हैं 4 से 5 गिलास पानी, और इसमें डालते हैं आधा टीस्पून अदरक लहसुन, 2-3 हरी मिर्ची का पेस्ट, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून नमक। अब हम इसे कर देंगे बॉईल के लिए रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ज़रा सा तेल। तेल इसलिए डालेंगे क्योंकि ये फिर मतलब इसका जो पानी निकलता है ना, वो नहीं निकलेगा, सही से मतलब हो जाएगी। अभी जो मसाला बताया था ना, इसे हमें करना है रोस्ट। ज़्यादा नहीं जलाना करना नहीं है, बस हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, हमें हल्का ही करना है। फिर इसे हमें हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे करेंगे मिक्सर में, दरदरा पीसना है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अच्छा, ये जो इमली है ना, इसे हम भिगा देंगे। इसे ज़्यादा आधा घंटा या 15 मिनट भिगा के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, मगर अभी हम बना रहे हैं तो अभी हम भिगा रहे हैं इसे। चलिए, इसमें तेल हो चुका है हमारा गरम। तेल ली हूँ मैंने 2.5 चम्मच। आप अपने हिसाब से ले लीजिए तेल, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। अब हम इसे करेंगे गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट।
ये साथ ही में जो हरी मिर्च है वो, इसे थोड़ा 5 मिनट पका लेंगे। अभी इसे हो गया है 5 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन के साथ, मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2-3 मिनट इसे अच्छे से यही मसालों में भूनना है। चिकन को हमने अच्छे से धो के साफ करके रखे थे। अब हम डालेंगे इसमें ये टमाटर। हमें ये लो फासी रखना है गैस की अपनी। बस इसे 2-3 मिनट भून लेना है इसी में। देखिए ये इसमें अच्छा मिल गया है। अब हम डालेंगे इसमें ये मसाला, नमक, धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। अब हम भूनेंगे इसे अच्छी तरीके से। साथ ही में हम ये डाल देंगे कद्दू, लौकी। अच्छा, हमने इसके बीज नहीं निकाले क्योंकि ये बहुत कौली बीज है। अगर अंदर की बीज कड़क है तो आप निकाल लीजिए, मगर ये बहुत कौली बीज थी, इसीलिए मैंने इसे नहीं निकाली। साथ ही में हम डाल देंगे इसके थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कोथिंबीर। अब हम इसे स्लो आंच पे 5-6 मिनट भून लेंगे। स्लो आंच पे इसे हम अच्छी तरीके से इसमें मसाले में भून लेंगे। अब हम इसे रखेंगे स्लो आंच पे। अच्छा, हमने यहाँ रखे हैं बघारा चावल, जिसमें हमने सिर्फ ज़ीरा, काली मिरी, लौंग इलायची और एक बड़ी इलायची यही डाल के हमने 1.5 टेबलस्पून तेल डाले उसमें, और ये बघार दे दिए इसको। ये 1 गिलास चावल है और हमने पानी डाले हैं 2 गिलास, और नमक स्वाद अनुसार। चलिए, हम जो दाल उबालने रखे थे, चलिए देखते हुई है कि नहीं। माशाल्लाह दाल तो हो चुकी है। देखिए, इसे हमें घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी गल चुकी है। अच्छा, साथ ही में हम डालेंगे ये जो सौंफ, धनिया, ज़ीरा जो पिसे थे, इसे हमने दरदरा किए थे, ये डाल देंगे इसमें। और साथ ही में डाल देंगे ये पुदीना, कोथिंबीर। चलिए, माशाल्लाह ये भी देखिए 80% तो गल चुका है। तो 20% है ये दाल डालने के बाद हम देखिए, इसमें मैंने डाली थोड़ा सा पानी। अभी ये इसे 10 से 15 मिनट आप रखिए स्लो आंच पे। इसी टाइम आप नमक भी चेक कर लीजिए। अभी हम इसमें हमें भी डालना बाकी है इमली, जो थोड़ी देर के बाद डालूंगा। चलिए देखिए इसमें, अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। देखिए, अभी जो हमने इमली भिगा के रखे थे, ये डालेंगे पानी। अच्छा, इमली भी आप है ना, देखिए कहीं कहीं है ना खट्टा बहुत ज़्यादा खाते और कहीं कहीं कम खाते। हमारे घर में तो कम ही खाते, तो आप अपने हिसाब से खट्टा भी जैसा आपको
लगे वैसा लीजिए। अभी हम इसे रखेंगे 10 से 15 मिनट पकने के लिए। चलिए देखते हैं हमारा दाल। माशाल्लाह देखिए ये हमारी दाल हो चुकी है। जितना हमें गाढ़ापन चाहिए था उतना है। चलिए करते हैं हम इसे बंद और साथ ही में देख लेते हैं हमारा चावल। देखिए चावल भी हो गया हमारा तैयार। चलिए अब करते हैं हम इसका डिश आउट। चलिए हमने कर लिए है इसे डिश आउट। आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी बनाइए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिए और मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ख़ास मुझे याद रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।